अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं कि झूठ इतना बोलो कि हमें खुद भी सच लगने लगे। गुजरे वक्तों की बात है, एक गांव में शज्जू राम हलवाई के नाम से एक आदमी रहता था। वो दिखने में तो आम सादा इंसान था, आम लोगों की तरह था, लेकिन उसमें एक बात मुनफरद थी कि वो झूठ जो है बहुत अतमाद से बोलता था। वो ख्वाब देखता है, ख्याल सोचता है कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूं, लेकिन मसला क्या है, उसको तो रोटी के बांधे थे, वो कैसे अमीर आदमी बनेगा। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो क्या क्या ख्याल आता है, वो जो है एक दिन सुबह जाके गांव के चौक में मनादी करना शुरू कर देता है, ऐलान करना शुरू कर देता है कि मेरे पास जो है 7 शहरों में कारोबार है मेरा, बादशाह इस्लामत जो है मेरे मशवरे के बगैर नहीं चलते। लोग हंसते हैं। अगली सुबह फिर वो आता है, फिर यही ऐलान करता है, लोग फिर हंस के चले जाते हैं। वो ऐसे ही करता रहता है। जब 20 दिन महीना गुजरता है, लोग सोचते हैं कि यार शायद ये सच बोल रहा हो। फिर वो एक दिन क्या करता है, किसी से पैसे उधार लेके एक रईसों वाला लिबास पहन के गांव में आ जाता है। उस दिन भी फिर वो मनादी करता है कि मेरे 7 शहरों में कारोबार है, बादशाह सलामत जो है मेरे मशवरे के बगैर नहीं चलते। लोगों को उसके ऊपर यकीन आ जाता है। वो गांव का सबसे अमीर आदमी जो है वो उसके साथ में कारोबार करने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है। वो जो है हामी भर लेता है, वो जो शज्जू राम हलवाई है। जब वो गांव का सबसे अमीर आदमी शज्जू राम हलवाई के साथ में कारोबार की शराकत का वो देता है कि मैं आपके साथ जो है कारोबार करना चाहता हूं, तो बहुत से लोग जो हैं शज्जू राम हलवाई के साथ जो है वो कारोबार करना शुरू कर देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा लोग जब उसके साथ मिलकर कारोबार करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शज्जू राम जो है सच में जो है अच्छे भले पैसे वाला हो जाता है और जो है वो गांव का अमीर तरीन आदमी बन जाता है। दोस्तों, ये बात जो है बताने का मकसद क्या है, ये मिसाल देने का मकसद क्या है कि जो है कुछ लोग जो हैं झूठ ऐसे बोलते हैं कि हमें सच लगना शुरू हो जाता है। मैं जो है आपको जो है कुछ मिसालें देता हूं। अपने मुल्क पाकिस्तान की मैं मिसाल देता हूं आपको। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने जो है कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक काम भी ऐसा नहीं किया जिसमें जमहूरियत झलकती हो। वो भाई साहब जो है हमारे इस टाइम में जमहूरियत के जो हैं चैंपियन जो कहलाए जाते हैं पाकिस्तान में, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं। मैं बताता हूँ आपको कि जो है वो कैसी उनकी जमहूरियत थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं मार्शाल्लाह के दौर में, अयूब खां के मार्शाल्लाह के दौर में गवर्नमेंट में आते हैं, अयूब खां की कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं, उसके वज़ीर ख़ारजा बनते हैं। मतलब ये है कि हमारे जो हैं बाबा जमहूरियत जो है वो मार्शाल्लाह की पैदावार है, मार्शाल्लाह की पनीरी हैं। और 1970 के इलेक्शन में जो है 2 पार्टियां थी उस टाइम में बड़ी, जो है अवामी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक जो है, ये मार्शाल्लाह के दौर में खूब जो है इसको वो पजीराई मिली थी। तो अवामी मुस्लिम लीग जो है वो जो है जीत जाती है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी 1970 के इलेक्शन में हार जाती है, लेकिन भुट्टो साहब जो है कैसे ना कैसे करके जो है इक़्तिदार पे काबिज हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है उसके बरअक्स जो है हम वो मुजीबुर रहमान को गद्दार बना दिया जाता है। हालांकि मुजीबुर रहमान ने जब सियासत का अपनी का आगाज़ किया, उसने एक आम वर्कर की तरह जो है आगाज़ किया मुस्लिम लीग में, मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथी था। उसके बाद जो है उसने अपनी जिद्दोजहद आहिस्ता आहिस्ता रखी, ऊपर परवान चढ़ता गया। बाद में जो है वो एक बड़ी पार्टी का सरबराह बन गया। अवामी मुस्लिम लीग में जो है वो बानी रहनुमाओं में शामिल था। और 1970 के इलेक्शन में जो है उसकी पार्टी जीत जाती है। बात क्या थी, उस टाइम में सोशल मीडिया का दौर नहीं था, कुछ भी नहीं था, अखबार थे। चंद सहाफ़ियों को साथ में मिला लिया गया, चंद लोगों को साथ में मिला लिया गया जो सो कॉल्ड सहाफ़ी जिनको कहते हैं। तो वो लोगों ने अवाम के सामने भुट्टो साहब को ऐसा हीरो बनाना पेश किया, ऐसा हीरो बना के पेश किया, ऐसा हीरो बना के पेश किया कि लोग सच समझना शुरू हो गए। और जो सच में जमहूरियत का अलम थामे हुए जो था मुजीबुर रहमान था, उसको जो है गद्दार समझना शुरू हो गए। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि झूठ जो है इतना बोलो। झूठ तो वैसे भी हमारे माशरे में बहुत बिकता है, बस क्या है उसका प्लानर जो है वो एक शातिर दिमाग होना चाहिए। तो झूठ जो है बहुत कामयाबी से बिकता है। देखो क्या हो गया, 2 बड़ी ताकतें थी 1970 के इलेक्शन में। एक ताकत को गद्दार बना के साइड पे कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान में एक ही ताकत बची, वो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी। 1970 के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो है भुट्टो साहब जो है ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो है दूसरे जो उनके मुखालिफ सियासतदान हैं उनको दबाव में लाते हैं, उनके साथ जो है किसी को उठा लिया जाता है। उसकी मिसाल आपको एक देता हूँ, मौलाना समीउल हक जो हैं अभी शहीद हो गए, उनके फादर साहब जो हैं वो इलेक्शन के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल करने जाते हैं। ब्यूरोक्रेट जो है उधर का जो आरओ है वो उनसे जो है एक वाइट पेपर पे साइन ले लेता है। किसके लिए साइन लेता है, वो कहता है कि आपका, ताकि मुझे सही नाम मालूम पड़ सके। जब उसके साइन ले लेता है मौलाना समीउल हक के वालिद साहब के, तो उसके बाद जो है उस पर
इलेक्शन ना लड़ने की दरख्वास्त उन्हीं पे लिख के कि मैं अपने कागजात जो है वापस लेता हूँ की दरखास्त करके जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवा के तो करवा देते हैं। मौलाना समीउल हक के वाले सादालू आदमी हैं, वो देखते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। बाद में वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वाले साहब जो थे वो भी सियासत में एक्टिव थे, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, और दूसरी ताकतों को ऐसे बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। बाद में एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है। सूबों के इलेक्शनों में तो जो है वो इलेक्शन अलग अलग हुए थे। सूबों के इलेक्शनों में तो भुट्टो साहब की पार्टी जो है वो जीत जाती है दबाव का। हम 2024 के इलेक्शन में स्कोर होते हैं। यहाँ सोशल मीडिया है, जो जुल्म ज्यादती हुई वो सोशल मीडिया दिखाता है। उस टाइम में तो चंद अखबार थे, एक आज न्यूज़ चैनल था जो भी वो भी गवर्नमेंट की जो है उस पे चलता था, उसके जो है इशारों पे चलता था। तो सोचो उस टाइम में कितना जुल्म किया होगा ये भुट्टो साहब ने। तो उसके बाद जो है एक बहुत तगड़ी तहरीक चलती है। जब वफाक के इलेक्शन आते हैं उस टाइम में बहुत तगड़ी तहरीक चलती है। तो उसके पेश नज़र जो है मार्शाला लगा दिया जाता है और भुट्टो साहब को कैद कर दिया जाता है और ज़ियाउल हक साहब जो है इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये बात क्या बताने का मकसद क्या है? ये बात बताने का मकसद ये